डेली हमारी कोशिश होती है कि पाकिस्तान में टैलेंट मौजूद है उसको आपसे रोशनास कराया जाए, क्योंकि इंटरनेशनली तो अपना नाम वो रोशन कर रहे हैं, अपने मुल्क का, अपने पेरेंट्स का। और पाकिस्तान में अल्लाह करे इस सारे टैलेंट को वही इंपॉर्टेंस मिले, वही सरपरस्ती मिले जिसके वो मुस्तहिक हैं। तो इससे पहले कि मैं आपकी मुलाकात करवाऊँ, आपने मास्टर फ्रेम में देख लिया होगा, बड़ी ज़बरदस्त एक आर्टिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तानी डिजिटल आर्टिस्ट हैं आयशा मुबारक। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। तो इन्होंने क्या कमाल किया है। आयशा हमारे साथ मौजूद है। आयशा, अब किस तरह आपको ये आइडिया है कि मैं ये आर्ट में दिलचस्पी लूँ? किस एज पे आया था? किस तरह आपने तालीम हासिल की और यहाँ तक पहुँची? बिल्कुल, मैं आर्ट को बहुत पहले से प्रैक्टिस कर रही हूँ। आई वॉज ऑलवेज द लवर ऑफ आर्ट। मैंने डिफरेंट मीडियम्स ट्राई किए हैं। आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम इंडस वैली स्कूल ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर इन 2018। बट उधर से मैंने फाइन आर्ट्स किया, विच इज़ प्योरली कैनवस बेस्ड वर्क। फिर उसके बाद अपना एक इंटरेस्ट था टेक्नोलॉजी में, रिसर्च में, सो आई केप्ट गोइंग विद दैट। एंड उससे ये हुआ कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी के ट्रेंड्स आते रहे, स्पेशली इन कोरोना, मैंने अपना जो प्रैक्टिस है ओवरऑल आर्ट प्रैक्टिस, उसको काफ़ी एक्सपैंड किया, डाइवर्सिफाई किया। तो उससे ये हुआ कि जो लेटेस्ट टूल्स थे आई स्टार्टेड यूजिंग देम वे बैक। तो फिर जब प्रोजेक्ट्स आए, व्हेन द अपॉर्चुनिटीज़ लैंडेड, आई जम्प्ड एट दैम एंड मैंने वो किए फिर। और उनमें से एक प्रोजेक्ट ये था कि किस तरीके से आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आर्ट में यूज़ करना है, नॉट जस्ट द एआई जो कि रेडिली अवेलेबल इन टूल्स है, बट कस्टम मशीन लर्निंग और डेटा कलेक्शन को कैसे आप यूज़ करके प्रोजेक्ट्स रीडिज़ाइन कर सकते हैं। बेसिकली ये नहीं है कि खाली आपने जो टूल्स बन गए हैं उनके साथ आर्ट बनाना है, बल्कि उन टूल्स को री इन्वेंट करना है और ये सोचना है कि वो आर्ट किस तरह का होगा जो हमारे लिए एक न्यू इमर्सिव रियलिटी बना सकते हैं। तो एक ये चीज़ थी ऑब्वियसली जो आई थिंक सब आर्टिस्ट के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है कि हमें कोई न्यू एक्सपीरियंस चाहिए आर्ट के थ्रू। हम वी ऑल वांट टू एक्सपीरियंस, फील इमोशनली कनेक्टेड। तो आई थिंक वो मेरी रीज़न थी। इस एक्सपीरियंस को गेन करने में किस चीज़ ने आपकी हेल्प की? एंड व्हाट इज डिजिटल आर्ट? एक तो चीज़ ये है ना कि बहुत सारे व्यूअर्स को मालूम ही नहीं है कि डिजिटल आर्ट है क्या। उनकी नॉलेज के लिए बताइए प्लीज। यस, आई थिंक डिजिटल आर्ट की आज स्पेशली अगर मैं बात करूँ तो बहुत ज़्यादा डेफिनेशंस है। इट्स सो हार्ड टू डिफाइन कि एग्जैक्टली डिजिटल आर्ट क्या है। बट मैंने जिन टूल्स को यूज़ किया उनमें से ऑब्वियसली कुछ टूल्स तो बहुत ही मेन स्ट्रीम है, लाइक फोटोशॉप, ये वो, दिस इज़ वेयर यू एक्चुअली स्टार्ट फ्रॉम। बट आजकल जो टूल्स हैं दे आर मोर एडवांस्ड, दे आर लर्निंग लाइक अ ह्यूमन ब्रेन इज़ लर्निंग, विच इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग। ठीक है, उसी का नाम आपने शॉर्ट फॉर्म में एआई हर जगह देखा होगा, बट इट इज़ मच डीपर देन दैट। ठीक है, उसमें कस्टम मशीन लर्निंग भी आ जाता है, उसमें डेटा फ्यूजन टेक्निक्स हैं, डेटा कलेक्शन, generative AI, like these are just the top of a few things that I've been personally using। ठीक है, ये मैं पर्सनली अपने काम में यूज़ कर रही हूँ। तो ये कुछ टूल्स हैं। इसके अलावा ये कि अगर आपको थोड़ा और इसको डेप्थ में स्टडी करना है, या अगर आपको 3D गेमिंग वर्ल्ड और इस तरह की चीज़ों में इंटरेस्ट है, फिर आपको मेटावर्स, VR, लाइक ये चीज़ें पहले एग्जिस्ट नहीं करती। सही। अभी जो आपका ये प्रोजेक्ट जो आप स्पेस स्टेशन बता रही हैं गया है, और बड़ा मतलब मैं तो मुबारकबाद ऑफ कैम भी इनको दे रही थी कि भाई बड़ी ज़बरदस्त बात है कि 30 साल से कम उम्र अफराद में इनका जो नाम है वो आया है, माशाल्लाह। बड़ी ज़बरदस्त बात है। ये किस तरह का प्रोजेक्ट था, इस पर आपने कैसे काम किया, ये आइडिया कहाँ से आया, इस हवाले से बताइए। 2 years बैक, क्योंकि मेरा अपना इंटरेस्ट स्पेस में बहुत ज़्यादा था, तो मैं सिर्फ स्पेस की इमेजेस बनाती थी, लाइक इमेजिनिंग व्हाट द वर्ल्ड वुड फील लाइक फॉर माई सेल्फ, कि वो स्पेस का क्या होगा। ठीक है, अच्छा वो कैसे इन्फ्लुएंस्ड हुआ कि मैं इस तरह के आर्टिकल्स पढ़ रही थी, बिकॉज आई एम सच अ रिसर्च बेस्ड। बचपन से स्टार वॉर्स देखी थी? वो तो क्या साइंस फिक्शन, यस, वहाँ से ही इंटरेस्ट आता है, यू नो, वी गेट इंस्पायर्ड समवेयर। बट देन लेटर ऑन वो होता है ना, इंटरेस्ट आपका कहीं ना कहीं पकड़ता है स्पेस, एंड यू स्टार्ट विजुअलाइजिंग। इमेजिनेशन ही तो होती है, क्यूरियोसिटी एंड इमेजिनेशन इज़ व्हाट ड्राइव्स द आर्ट। तो आई थिंक वहाँ से जब मैंने स्टार्ट किया, मैंने स्पेस सूट्स पे रिसर्च की, MIT के मैं साइंटिस्ट को स्टडी कर रही हूँ, अच्छा वो क्या कर रहे हैं, बिकॉज मैं नहीं चाहती कि मेरा आर्ट सिर्फ एक ब्यूटीफुल पिक्चर हो। आई डोंट वॉन्ट दैट टू बी आर्ट, आई वॉन्ट द आर्ट टू बी साइंटिफिकली करेक्ट, यू नो, इफ़ आई स्पीक मोर ट्रांसपेरेंटली। तो दैट्स व्हाट आई वॉन्ट कि जो मेरा काम है वो देख के लोग फील करें, अच्छा ये सिर्फ एक मैसेज वाला काम नहीं है, ये साइंस भी इसके अंदर है कहीं। Agreed. मुझे बताया आयशा, you're in the list of under 30 most influential women in the world? No, so it's 30 under 30 list, जो कि हर कॉन्टिनेंट बेस्ड होती है। ओवरऑल 300 कैंडिडेट्स होते हैं जो फोर्ब्स रिकग्नाइज करता है ईच ईयर, सो दे हैव अ लिस्ट। बट देन 30 under 30 इज लाइक ऑल कैटेगरीज कंबाइंड लिस्ट ऑफ एशिया, जिसमें मेरा नाम आया माशाल्लाह। व्हिच इन्वॉल्व्स आर्ट। अब नेक्स्ट टारगेट क्या है आयशा का? नेक्स्ट आई एम स्टिल वर्किंग एक्चुअली, एंड अभी जिस प्रोजेक्ट पर मैं काम कर रही हूँ दैट इज़ ऑल्सो
एन ऑफ शूट ऑफ द स्पेस साइंसेज से रिलेटेड ही है, बट दैट इज रिलेटेड टू स्पेस सूट्स, जैसे मैंने आपको बताया। ग्रेट। एंड इमेजिनिंग द कल्चर। नाउ यू हैव अचीव्ड सो मच आयशा, माशाल्लाह से, और आपने पाकिस्तान का नाम रोशन भी किया है। बहुत सारे आर्टिस्ट आपको इस वक्त देख रहे हैं बोल की स्क्रीन पर और सोच रहे होंगे कि हाउ कुड वी फॉलो द फुटस्टेप्स ऑफ आयशा। वो भी आपकी तरह बहुत अचीव करना चाहते हैं, आप उन्हें क्या रिकमेंड करेंगे? क्या डिजिटल आर्ट की तरफ जाएं या कैनवस पे रहें? व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ आर्ट? आई थिंक क्योंकि एआई आने के बाद गेम चेंज हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल, एंड दैट्स व्हाई दिस क्वेश्चन इज सच अ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन। तो आई थिंक इसका कोई इजी आंसर नहीं है, नीदर आई एम द राइट पर्सन टू आंसर दैट फॉर एनीवन, बट आई थिंक जो भी किसी का इंटरेस्ट है उसमें आपको थोड़ा सा अप टू डेट रहने की ज़रूरत है। यू कांट जस्ट से कि ओके आई एम अ ट्रेडिशनल आर्टिस्ट एंड दैट्स वेयर थिंग्स एंडेड। आपको पता है जिस तरह दुनिया आगे जा रही है, हम सबको कहीं ना कहीं ये टूल्स यूज़ करके एटलीस्ट डॉक्यूमेंट तो करना है। तो आई थिंक जस्ट रिसर्च एंड फाइंड योर पैशन और उसकी डेप्थ में चले जाए। अच्छा, मुझे एक बात थोड़ा सा पर्सनल से भी पूछते हैं कि अभी शादी वादी का प्लान नहीं है कोई? नहीं, अभी तो नहीं, क्योंकि आजकल लड़कियां जब 30s में तो होती हैं तो एक प्रेशर भी होता है कि भी सोचो, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, मेरा बिल्कुल भी नहीं है, जस्ट बिकॉज आई रियली वांट टू अचीव मोर। आप पाकिस्तान में रहती हैं आयशा? यस। या बाहर रहती हैं? नो, सो आई एम ट्रैवलिंग ऑन एंड ऑफ फॉर वर्क प्रोजेक्ट्स, बट इन पाकिस्तान, इन कराची विद माय फैमिली। ग्रेट। अच्छा, फैमिली में क्या कौन-कौन है और कितने आर्टिस्ट और हैं फैमिली में? आई एम द एल्डेस्ट, but we are 3 sisters, 1 brother, and my brother, he is actually now interested in art, so he is also going to IVS. तो एक वो है फैमिली में हम काफ़ी आर्ट का एक सपोर्ट है अब। my family loves art now, so I think there is now an environment होता है, बन जाता है आर्ट का, and my younger sister is in music, so I think art itself is such a beautiful thing, like in any way, like music हो, कुछ भी हो तो yes, that's how it is in my family. Best to you, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। Thank you so very much for giving us your time. आयशा ने साबित कर दिखाया कि अगर आपके दिल में भी कोई ख्वाब है तो उसको हासिल करना मुश्किल नहीं है। जस्ट वर्क हार्ड। दुनिया के साथ अपडेटेड रहना बहुत जरूरी है क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत स्पीड से बदल रही है। आयशा का हम शुक्रिया अदा करेंगे। सहाफत के खिलाफ जुल्म जारी, बोल के 3 फैमिली मेंबर्स अगवा। 4 रोज पहले बोल के फाइनेंस मैनेजर मोहम्मद मालिक की रिहाइशगाह की बिजली बंद करके हमला किया गया। घर वालों को हिरासत करके मोहम्मद मालिक को अगवा कर लिया गया। ठीक उसी वक्त बोल प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के हेड अदील जुबैरी की रिहाइशगाह पर नामालूम अफराद ने हमला किया और अदील जुबैरी को अगवा कर लिया गया। बोल ने पुलिस और FIA से मुतादिद बार राब्ता किया, जिसके सबूत बोल के पास मौजूद हैं। 40 से जायद रोज गुजर जाने के बावजूद ताहाल बोल के मार्केटिंग हेड आकाश राम का कुछ अता पता नहीं। आकाश की वालिदा शिद्दत गम से निढाल हैं। को चेयरमैन बोल न्यूज शुएब अहमद शेख का घर अदालती अहकामात के बावजूद गिरा दिया गया। रात गए बोल हेड ऑफिस कराची पर पुलिस ने गैर कानूनी तौर पर छापा मारा। सहाफियों को हिरासत किया गया, गार्ड्स को गोली मारने की धमकी दी। शुएब अहमद शेख की रिहाइशगाह पर भी पुलिस ने गैर कानूनी छापा मारा। पुलिस को वाज़ेह जवाब दिया गया कि शुएब अहमद शेख रिहाइशगाह में मौजूद नहीं है। पुलिस वारंट गिरफ्तारी दिखाए तो शुएब शेख खुद रिहाइशगाह आकर गिरफ्तारी दे देंगे। बोल की आवाम से इस मुश्किल वक्त में दुआओं की अपील। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।